आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2014 में जब मोदी हुकूमत सत्ता पर काबिज हुई तो एक नारा दिया गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबके विश्वास तक की बात हुई और ये भी बातें कही गई कि एक बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दिया तो भारत को उस मजबूत स्थिति में लाकर के खड़ा कर देंगे जो बीते 70 सालों से सरकार नहीं कर पाई। यहां बातें बड़ी बड़ी कही जा रही थी कि विदेशों में डंका बज रहा है, असल में किस तरीके से देश की लंका लगवाई है यह भी बीते 50 सालों में कभी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। बीते 50 सालों के इतिहास को उठाकर के अगर देखा जाए तो भारत उस मजबूत स्थिति पर खड़ा हुआ था जिसकी लोग तारीफें किया करते थे। पर आज भारत जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पर मजबूत देशों और कमजोर देशों की सूची जारी की गई जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पिछड़ चुका है। क्या तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही साथ जो दूसरा नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, किस तरीके से विश्वास जीतने में मुसलमानों का कामयाब हुए हैं, इसकी तस्वीरें अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जग जाहिर हो गई हैं। क्योंकि यूएन में ओआईसी द्वारा तमाम मुस्लिम देश, रूस, चीन और तमाम देशों ने मिलकर के जो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है उसके विरोध के लिए एक डे घोषित करने की मांग की गई। 15 मार्च 2022 को यूएन द्वारा वो प्रस्ताव पास कर दिया गया, पर भारत सरकार ने इस तरीके से आलोचनाएं की कि अब कटघरे में सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भारत को दो राहों पे ला करके खड़ा कर दिया है मोदी हुकूमत ने। एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस्लामोफोबिया, भारत मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को फैसला लिया था कि अब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर भारत ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की और कहा है कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है। भारत ने यह भी कहा कि विभिन्न धर्मों, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ अलग अलग तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है। बीबीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत जैसा देश मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत रोकने के लिए लाए गए किसी प्रस्ताव का विरोध आखिरकार क्यों कर रहा है। इससे पहले 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी की ओर से हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर से लड़ने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग की गई थी, जिस प्रस्ताव को पास करा गया। ओआईसी के 57 देशों के अलावा चीन, रूस सहित अन्य 8 देशों के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित हो गया। कहा गया कि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत के जाने माने पत्रकार और विश्लेषक हरतोष सिंह बल कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है, लेकिन भारत प्रस्ताव को लेकर चिंतित है क्योंकि कल इसकी आलोचना की जाएगी। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू से जुड़े जाने माने पत्रकार अमित बरुआ ने बीबीसी के साथ हुई बातचीत में कहा कि भारत ने इस मामले में बहुत असामान्य रुख अपनाया है। अमित बरुआ ने कहा कि इस्लामोफोबिया एक गंभीर मुद्दा है और अच्छा है कि अब यह मामला दुनिया के मंच पर गंभीर मुद्दे के रूप में उभरा है। पहले इस्लामोफोबिया पर ध्यान न देने का एक मुख्य कारण आतंकवाद था। इन तस्वीरों पर बात की गई और साथ ही साथ भारत सरकार के विरोध ने यह साफ जाहिर कर दिया कि इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा
अगर कोई कोशिशें करता है तो वो हुकूमत है, जहां आए दिन जय श्री राम के नाम पर देश में किसी मुस्लिम की हत्या कर दी जा रही है। कभी हिजाब का विरोध हो रहा है, तो कभी नमाज का, तो कभी दाढ़ी टोपी का। ये तस्वीर लगातार जारी है और आए दिन मस्जिदों पर, मज़ारों पर हमले ये दर्शाते हैं कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब इस्लामोफोबिया के विरोध में एक डे घोषित कर दिया तो भारत सरकार को आपत्ति हुई। ये तो विश्वास जीतने का काम मोदी हुकूमत ने यूएन में किया और साथ ही साथ डंका बजा करता था भारत का, किस तरीके से लंका लगवाई। और 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे हो गया है, जो कि कमजोर देशों की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत की मदद से पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ बांग्लादेश आज अपना 50वां विजय दिवस मना रहा है। पाकिस्तान से आजाद होने के बाद भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में काफी कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने जबरदस्त तरीके से आर्थिक तरक्की की है। जो बांग्लादेश कुछ साल पहले तक सबसे बदहाल देशों की लिस्ट में गिना जाता था, अब वही बांग्लादेश एशिया के 13 सबसे गरीब देशों की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक एशिया के 13 सबसे गरीब देशों में भारत 13वें स्थान पर है, पाकिस्तान 8वें स्थान पर है, लेकिन इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम नहीं है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह हुआ कि भारत की मदद से पाकिस्तान से आजाद होने वाला बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की पटरी पर आज भारत से भी तेज रफ्तार पकड़ चुका है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय $11,093, भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय $19.71 और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति $1968 है। यानी प्रति व्यक्ति के आय के मामले में भी बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। आइए अब बात करते हैं भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी की। विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो साल 1971 में भारत की जीडीपी 67.35 अरब डॉलर थी। ये वही समय था जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। उसी समय बांग्लादेश की जीडीपी महज 8.75 करोड़ डॉलर थी, जबकि उस समय पाकिस्तान की जीडीपी 10 अरब डॉलर थी। अब साल 2020 के आंकड़ों की बात करें तो भारत की जीडीपी 2620 अरब डॉलर है, जो 1971 के मुकाबले में 38 गुना ज्यादा है। इस लिहाज से भारत की जीडीपी में 49 सालों में 7.7% की औसत दर से वृद्धि हुई। बांग्लादेश की जीडीपी 7.71% की औसत वृद्धि दर और 1971 के मुकाबले 38.1 गुना ज्यादा यानी कि 324 अरब डॉलर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जीडीपी 6.68% की औसत वृद्धि दर और 1971 के मुकाबले में 23 गुना ज्यादा यानी कि 334 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंची है। यहां भी बांग्लादेश ने बाजी मारी और भारत से आगे निकला, जबकि पाकिस्तान इन दोनों देशों की तुलना में कहीं नहीं टिकता। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे कमजोर देशों की लिस्ट में भारत 63वें और बांग्लादेश 37वें और पाकिस्तान 27वें स्थान पर है। यहां भारत अपने दोनों ही पड़ोसी देशों से काफी आगे है। इस लिस्ट में सबसे खराब स्थिति यमन की है, जबकि सबसे टॉप पर आइसलैंड है। इसके अलावा साल 2021 डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 120वें, बांग्लादेश 109वें, पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। यहां भी बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जहां साहब ने तो बातें कही थी कि अब की बार मोदी सरकार जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम करेगी। जब यूएन में इस्लामोफोबिया बिल पारित किया गया तो विरोध क्यों? दूसरा सवाल, आपने ही कहा था कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो कर दिखाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को वहां लेकर के खड़ा कर देंगे जहां कभी भारत नहीं पहुंच पाया।
और 50 सालों के इतिहास में भारत बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।